श्री कृष्ण का पांच उपदेश। ये ऐसा उपदेश है जो हर व्यक्ति को सुनना और समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यों के लिए ऐसा ऐसा उपदेश दिए हैं, ऐसी ऐसी बातों को बताए हैं जो मनुष्य अगर सुनता और समझता है तो उसका ये मानव शरीर का जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि ये वो ज्ञान है जो कोई प्राप्त कर ले और अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन में कोई कष्ट, कोई बाधा नहीं आता। हर व्यक्ति को ये उपदेश सुनना चाहिए। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें ताकि आपको इन उपदेशों का लाभ मिल सके और भगवान श्री कृष्ण का भक्ति भी आपको मिल सके। हर कोई जानता है कि ज्ञान ही ऐसा चीज है जिससे हर कठिनाइयों में सुख का मार्ग ढूंढा जा सकता है। अज्ञानतावश ही व्यक्ति हमेशा कष्ट में डूबा रहता है, पर जिसके पास भगवान का ये दिया हुआ ज्ञान आ जाता है वो व्यक्ति हमेशा आनंद में डूबा रहता है, परमानंद का अनुभूति करता है और उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ और वीडियो के अंत तक आप बने रहें और भगवान श्री कृष्ण की इन पांच उपदेशों को सुनते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे बस इतना ही निवेदन है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की भक्ति वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। चलिए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का पांच उपदेश। पहला, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा रहता है, जो हमेशा ये सोचता रहता है कि मेरे जीवन में बहुत सारा कष्ट है, कैसे मेरे जीवन से इन कष्टों का निवारण होगा, कैसे मैं कष्ट से दूर हो पाऊंगा और कैसे इन उलझनों को मैं समाप्त कर पाऊंगा, तो ऐसा लोग भगवान पे विश्वास कम करता है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जिसे इन ज्ञानों का पता है, वो व्यक्ति कभी ऐसा नहीं सोचता। जो व्यक्ति दुख में और शोक में डूबा रहता है उसे अज्ञानी ही कहा जाता है, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि जो यहाँ हो रहा है, जो होने वाला है, वो परमात्मा द्वारा सुनिश्चित किया हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख ही कहलाता है जो हमेशा सुख में डूबा रहता है, अपने जीवन के उतार चढ़ाव को देखकर रोता रहता है और कष्ट में डूबा रहता है। उसके मन में हमेशा चिंता और फिक्र बसा रहता है। ऐसा लोग मूर्ख ही होता है, क्योंकि उसके पास ये ज्ञान नहीं है कि जो हो रहा है और जो होने वाला है उसे कोई नहीं टाल सकता। यहाँ तक कि एक पल आगे क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, बस परमात्मा ही ये जानते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ निर्धारित किए हैं कि किस वक्त में, किस घट में क्या घटना होने वाली है। और व्यक्ति कुछ न जानते भर में ये चिंता में डूबा रहता है कि आगे क्या होगा, आज जो मेरे साथ ऐसा परिस्थिति है ये कैसे दूर होगा। ये सब जो सोचता रहता है उसका आने वाला जो दिन सुखमय होता है वो दिन भी कष्ट में ही डूब जाता है। क्योंकि इंसान के जीवन में जो कष्ट आने वाला होता है या सुख आने वाला होता है वो इंसान नहीं जानता। इसलिए सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दो। इंसान को, मनुष्य को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ईश्वर जो करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कष्ट में आकर दूसरों के सामने भी अपना दुख को रोता है, दूसरों को अपना कष्ट और बेबसी बताता है, वो व्यक्ति भी अज्ञानी ही होता है। क्योंकि कोई किसी का यहाँ कष्ट दूर नहीं कर सकता। हर व्यक्ति तो अनजान है
जितना यहाँ जीवात्मा है सब एक ही दलदल में फंसा हुआ है, तो एक दूसरे का कौन मदद करेगा? जिसके सामने तुम अपना दुख रोते हो वो भी कोई ना कोई दुख में फंसा है और वो अपना दुख तुम्हें कहेगा, तो कैसे तुम उसका कल्याण करोगे? क्योंकि यहाँ तो हर कोई ही दुख में डूबा है या सुख में डूबा है। हर व्यक्ति ये नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। और जो इंसान ऐसा सोचकर दूसरों के सामने अपने कष्टों को बताता है, अपने कमजोरियों को बताता है, ऐसा लोग मूर्ख ही कहलाता है। क्योंकि यहाँ कलयुग में हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। अगर तुम्हें कोई जानेगा कि एक कमज़ोर है, इसके पास इतना कष्ट है, इसका क्या दुख है, तो तुमसे वो कभी न कभी फ़ायदा उठाने को सोचेगा। तुम्हारे मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर वो व्यक्ति तुम्हें ठग लेगा। इसीलिए कभी भी अपने दुख को, अपने कष्ट को किसी के सामने न बताओ। कोई भी तेरा दुख का अंत नहीं करेगा। अगर कहना है तो परमात्मा से कहो, भगवान से कहो कि मेरे जीवन में इतना कष्ट है, इतना दुख है। भगवान भी अनजान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तेरे साथ हो रहा है वो सब कुछ परमात्मा जान रहे हैं। तुम्हें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अगर कहो या न कहो, तेरे साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, सब कुछ परमात्मा जानते हैं। इसलिए अपने जीवन का जो भी दुख और सुख है किसी के सामने व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बाकी का 3 उपदेश अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें वो 3 उपदेश सुनना बिल्कुल न भूलें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।